अनेकों लोगों का यह ख्याल है, उनका रिक्वायरमेंट रहता है, चाहत रहता है कि हम अपने तालाब में जो भी सीड स्टॉक करें यानी मछली के बच्चे डालें, अगर फर्स्ट ब्रीडिंग का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। क्योंकि हम बिहार हाजीपुर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा मेडिसिन का काम होता है और छोटी छोटी जानकारियाँ आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से हम लोग शेयर करते रहते हैं कि आपका मछली पालन स्मूथ बने, आराम से चलते रहे, ज़्यादा कठिनाई आपके मछली पालन में नहीं आए। आज का वीडियो के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटी सी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। अगर आपके भी दिमाग में यह चलते रहता है कि हम फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा अपने तालाब में डालें तो क्या फ़ायदा होता है, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अमूमन ऐसा होता है इंडिया में लगभग 80% किसान ऐसे हैं जिनका मछली पालन आरंभ होता है तो वह जुलाई अगस्त में आरंभ होता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके तालाब पर कोई भी पानी डालने का, तालाब में पानी डालने का कोई उपाय नहीं है। वे प्रबंध नहीं किए हैं, न समरसेबल पंप सेट का, न किसी भी नहर का पानी डालने का जुगाड़ है उनके पास। आखिर वैसे किसान करे तो क्या करे? उनकी मजबूरी है कि वे बरसात का पानी उनके तालाब में जमा होगा, इकट्ठा होगा, तभी वे सीड स्टॉक कर पाएंगे। तो वैसे किसानों के लिए फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा जुलाई में, अगस्त में कहाँ से मिल पाएगा? उनको तो फिर फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा मिलने से रहा तो फिर ग्रोथ भी थोड़ा सा कम आएगा। तो हम वैसे किसानों के लिए बताना चाहेंगे कि जिस समय फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा आपको मिल रहा है, यानी अभी का जो समय है, यह अमूर कॉमन कार्प के लिए, ग्रास कार्प के लिए, सिल्वर कार्प के लिए और बिग हेड के लिए फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा अवेलेबल हो गया है। वीडियो बनाने का एक मकसद यह भी था कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर बंधु हैं, जो 15 दिन 20 दिन पहले से हमसे कांटेक्ट में है कि सर हमको फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा चाहिए, उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से सूचित करना चाह रहे हैं कि अमूर कार्प का तो दिसंबर से ही फर्स्ट ब्रीडिंग का सीड अवेलेबल है। मार्च के बाद इसका खत्म भी हो जाएगा फर्स्ट ब्रीड का। तो जिन लोगों को, जिन किसान बंधुओं को फर्स्ट ब्रीडिंग का अमूर कॉमन कार्प का बच्चा चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनको ग्रास कार्प का अभी स्पॉन भी चाहिए, 1 इंची भी चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा अगर है तो हाफ इंची का भी ऑर्डर आएगा तो हम लोग भेजेंगे। सिल्वर भी भेज देंगे, बिग हेड भी भेज देंगे। हाँ, जिनका रिक्वायरमेंट रोहू, कतला और मृगल का है, उनको अभी भी फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा लेने के लिए 1 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। 15-20 मार्च के आसपास हम लोग डिलीवर करना शुरू कर देंगे कतला का, जयंती रोहू का और नयन का। तो फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा डालने से ग्रोथ बेहतर होता है। वैसे किसान के लिए जिनका तालाब जून जुलाई में बरसात के पानी से भरता है तब वे बच्चे स्टॉक करते हैं, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि किसी भी तरह आप छोटा सा नर्सरी भी बना करके और उसमें फर्स्ट ब्रीड का बच्चा आप मंगवाइए। दिए हुए नंबर आप देख ही रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर जो दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। मंगवा करके कहीं भी नर्सरी में आप उसको स्टॉक कर दीजिए। देखिए, नर्सरी का एक अपना अलग ही महत्व है। जब आप नर्सरी में बच्चे को 50 ग्राम 100 ग्राम का कर लेते हैं तो फिर उस मछली को ग्रोथ होने में काफ़ी कम लगता है, 1 किलो साइज होने में। और नर्सरी में आपका बच्चा बढ़ता रहेगा, फिर बरसात का ही पानी जून जुलाई अगस्त में आपका तालाब भरेगा, उस समय आप बड़े तालाब में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जिनके पास अवेलेबल है नर्सरी तो वे भी ऑर्डर कर सकते हैं, या जिनको नर्सरी नहीं है, बड़े तालाब में स्टॉक करना है, ग्रास कार्प का 1 इंची वाला, हाफ इंची वाला या फिर स्पॉन वाला, बिग हेड का या फिर ग्रास कार्प का या फिर अमूर कॉमन कार्प का, तो आप लोग संपर्क करके मंगवा सकते हैं। उसी तरह से मछलियों का ग्रोथ के लिए आप हाइपर ग्रोथ पाउडर डाल सकते हैं सरसों की खली के साथ मिला करके। आप मिनरल मिक्सर पाउडर डाल सकते हैं सरसों की खली का मिला करके। और फर्मेंटेशन करना हमारा फोकस रहता है कि तालाब में फर्मेंटेशन आपका होता रहे। आपके सारे मछलियों का भोजन, प्राकृतिक भोजन तालाब में, जब आप तालाब को फर्मेंटेट करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, जिसमें गोबर, खल्ली,
सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया और ईस्ट भी मिलाते हैं। 1 सप्ताह छोड़ते हैं, फिर तालाब में उसको डलवाते हैं चारों तरफ से घूम घूम करके। तो फिर इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा आपकी मछलियों को होता है, चाहे मछली कोई भी हो। ऐसे फर्मेंटेशन करने से कतला, सिल्वर और बिग हेड, ये 3 मछलियों को काफ़ी फायदा होता है। जब तालाब में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन का निर्माण होता है, उसी तरह से जब आपकी मछली छोटी रहती है, चाहे आप स्पॉन डाल रहे हैं 1 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची का डाल रहे हैं, तो उस समय भी रोहू मछली के लिए भी यह फायदेमंद है, ग्रास कार्प के लिए भी फायदेमंद है। अब ग्रास कार्प 1 इंची का डालेंगे, 2, 2.5, 3 इंची का, तो 3 इंची का भी डालेंगे यानी 100 लाइन के आसपास का, तो वह घास उस समय खा नहीं पाएगा। तो खाएगा तो प्राकृतिक आहार ही खाएगा, जिसके अंतर्गत फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन आता है। तो इसका प्रयोग आप निरंतर करते रहेंगे, यानी तालाब का फर्मेंटेशन पर काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। और काफ़ी कुछ मछलियों का ग्रोथ इस पर निर्भर करता है कि आप फर्मेंटेशन रेगुलर करते ही कि नहीं। ईस्ट और मिनरल, हाइपर ग्रोथ या फिर कोई भी मेडिसिन मंगाने के लिए भी स्क्रीन पर नंबर देख करके आप कॉल करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिए, और फर्स्ट वेराइटी का बच्चा के लिए ग्रास, सिल्वर, बिग हेड और अमूर का कॉन्टेक्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।